जय। गणेश का अर्थ क्या? गणों का जो धीश है वो गणेश है। मतलब शिव जी की जो 60 करोड़ गण हैं उनका जो स्वामी, गणों का जो स्वामी है वो गणेश है। गणों का जो धीश है वो गणेश है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो चूहा। भगवान गणेश इतने बड़े, इतनी सी छोटी सी चूहे पर कैसे बैठते होंगे मैंने पहले भी बताया। गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों मैं बहुत बड़ा हूं, लोग मेरी पूजा करते हैं। ये पूजा गणेश जी की पहले क्यों होती है मैं कल बताऊंगा आपको। गणेश जी ने ऐसा क्या काम किया कि गणेश जी की पूजा पहले होती है। गणेश जी कहती है सारी दुनिया मेरी पहली पूजा करती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं साहब कि छोटा सा चूहा भी बल मेरे भार सहन कर। आप बड़े बनते हो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपसे निवेदन है आप छोटा बन करके रहिए साहब, छोटा बन करके रहिए। छोटे छोटे लोगों से मिलिए। चूहे पर बैठने का अर्थ क्या है? जब तुम बड़े बन गए हो तब छोटा बन करके रहो। पर यह असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति जब बड़ बन तब वो छोटा नहीं बन, तब कौन बनता फिर छोटा? हनुमान जी और गणेश जी कहते हैं यही तो गलत है कि जब तुम्हें क्या बोले हैं ना, जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, जब तुम्हें वोट चाहिए, तब तुम कितने छोटे बन जाते हो। गली गली मोहल्ले में आ जाते हो कि दीदी भूली ध्यान रखना, लेकिन जब जैसे ही बड़े बने बस तब कभी ना होने बाट भी भूमू तब। ये गलत है, यही गलत है। गणेश जी कहते हैं जब तुम बड़े बन गए हो उसके बाद अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि गांव गांव के छोटे छोटे लोग तुमसे मिल सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी ना रुकने लगी, ऐसा ना हो कि छोटे छोटे लोग तुमसे नहीं मिल पा रहे। गणेश जी कहते हैं यही गलत है, इसलिए अपने आप को बड़े होकर के अपने आप को छोटा बना करके रखो। यही गणेश जी की हमें कथा सिखाती है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी के गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, नहीं है? यहाँ पर भी आप गणेश जी का दर्शन कर रहे होंगे, अपने आप भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है। सूंड लंबी का अर्थ क्या है? आप प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो। अच्छा, प्रतिष्ठा कब बढ़ती है? जब तुम बल अच्छा अच्छा काम करला। जब आप देखो, आप यहाँ पर बहुत सारे नेताजी आए होंगे और आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। रास्ता सही नहीं है मंदिर पे आने का। हम लोग तो जगह जगह गांव गांव में घूमते रहते हैं ना साहब। सड़क से जब मंदिर तक आते हैं तब लोगों के गांव में टाइल्स लगे हैं साहब, गांव में टाइल्स लगे हैं। आप कई गांव में जाएंगे, ये गौमा रास्ते ना बने, खड़ी इंच भी ना लगी। कहाँ है यहाँ रास्ता? रोड तो छोड़ो, रास्ता भी सही नहीं है साहब आने का। कैसे लाएंगे सम्मान? तो ये ड्यूटी प्रधान जी की बनती है, क्षेत्र पंचायत जी की बनती है, जिला पंचायत जी की बनती है ना साहब? अब बड़े बड़े नेताओं को सपना तो जाएगा ही नहीं कि तो रास्ता खराब है। और आते तो सब हैं, विधायक भी तो आते होंगे जब तो उन्हें वोट चाहिए। गांव की मूलभूत समस्या रास्ता, लाइट तो अच्छी है यहाँ गांव, घर घर में देखा मैंने लाइट लगी है। जरा तालियां बजाओ। रास्ता सही नहीं। अब हम जब दोबारा आए, अगली बार अवतार जी दोबारा आऊं अगले साल, तो तब तक रास्ता बढ़िया बने हो। क्यों साहब? आप लोगों को, हम लोग तो एक ही दिन आएंगे, आप लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मतलब छोटा छोटा विकास होना चाहिए। गांव के लोग
हर व्यक्ति पैसों वाला नहीं होता है ना। इसलिए गांव में कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि टेंट का खर्चा ना लगे। गांव में कोई टेंट आ जाए, टेंट की सुविधा हो जाए, जो भागवत में अपने आप टेंट लगे वो भी खर्चा बच जाएगा। गांव में कुछ साउंड की व्यवस्था हो जाए, डीजे की व्यवस्था हो जाए। हर व्यक्ति अपनी बेटी के ब्याह में डीजे लगाना चाहता है, उसका खर्चा भी उसका बच जाता है। तब तक अपनी बेटी के मांग टीका बनाएगा, कुछ गहना बनाएगा। मतलब ये समझ, ये जो गांव की जो सुविधाएं वो होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसको विकास कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग कर सकते हैं। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा अच्छा काम करिए, तुम्हारा नाम स्वयं चल जाएगा। क्यों साहब? पहले तुम प्रधान बनोगे, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अगली बार क्षेत्र पंचायत पक्का। और फिर तुमने यदि क्षेत्र में अच्छा काम कर दिया तो फिर जिला पंचायत फिक्स है। करो तो सही। अब कर रहा ही नहीं तो तब, इसलिए करो। गणेश जी कहते हैं पहले काम करो। इसलिए गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, प्रतिष्ठा की सूंड बढ़ाओ, अच्छे अच्छे काम करो, नाम तुम्हारा स्वयं हो जाएगा। और सुनो, गणेश जी के एक हाथ पर लड्डू है, नान लड्डू। मोदक प्रिय हैं गणेश जी, लड्डू है। गणेश जी का लड्डू का रखने का अर्थ क्या है? एक हाथ पर लड्डू, मतलब अगर आप बड़े आदमी बने हो तो देना सीखे। हर व्यक्ति की आस रहती है साहब, अब मेरे भाई बड़ो आदमी बनेगी, मुझे भी देगा कुछ, पैसों वाला है। और कहीं तुमने नहीं दिया, कोई आपका रिश्तेदार है, उसको 10,000 की आवश्यकता पड़ गई, एंड मौके पर उसने फोन कर दिया, मतलब मारा मुझे 10,000 रुपए, और आपने फट मना कर दिया, तो वही तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन जाएगा। वही बोलेगा अरे पैसों वाला होगा अपने लिए। अमुक दिन क्या हो, हम तो 10,000 मांगे तो फट मना करें। इसलिए देना सीखिए, आस बढ़ जाती है। इसलिए आप बड़े बने हो तो देना भी सीखिए। बोलो जय श्री राम। सुन रहे? गणेश जी के एक हाथ पर शास्त्र हैं। ये किस लिए हैं? बोले जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलिए, बिना शास्त्र के हिसाब से मत चलिए। इसलिए जिंदगी में शास्त्र हिसाब की चलो। एक हाथ पर गणेश जी का रस्सा है। ये क्यों रखा है? बोले मर्यादा की रस्सी में रहो, मर्यादा से बाहर मत निकलो। अगर मर्यादा से बाहर निकलोगे फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। इसलिए मर्यादा में, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सुन रहे हो? इसलिए गणेश जी के हाथ पर रस्सा है, शास्त्र है। जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलो। लड्डू है, बोलो जय श्री राम। और एक दांत है, एक दांत के धनी बनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश जी की कथा को प्रणाम किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यावत पुनः समायाति वर्षांते च चतुर्थिका तावद व्रतम च कर्तव्यम तब चैव ममाज्ञया। जिस दिन वो बालक जीवित हुआ महाराज, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी। उस दिन भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माताओं सज्जनों, गणेश जी को बोल दुर्वा नहीं, वो तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या नहीं चढ़ानी चाहिए? तुलसी। भगवान गणेश
तुलसी से नफरत करते हैं। तो गणेश जी पर क्या चढ़ाना चाहिए? बोले गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तत्रापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदा सर्व कामदा। तत्रापि तुलसी धन्या, वैसी तो मां तुलसी धन्य है, पर गणेश जी को बोल तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां, क्योंकि भगवान गणेश तुलसी से नफरत करते हैं, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। क्या चढ़ानी चाहिए? दुर्वा। दुर्वा का मंत्र है कांडात कांडात परुरहंति परुखः परुखस्परि। कांडात मतलब अलग अलग, दुर्वा का पेड़ नहीं होता। अच्छा, दुर्वा कैसा होता है? एक जगह पर दुर्वा लगाओ वो फैलती चली जाएगी। कांडा